बस इतना ही सर। बहुत बढ़िया रामकृष्ण जी, और वेरी गुड। आप कुछ भी सीख रहे हैं वो अपना शेयर कीजिएगा तो आपको फायदा होता है, राइट। चलिए एक और है हमारे बीच में जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, रुद्रांश। रुद्रांश, मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी है और आप स्पॉटलाइट है, बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। थैंक यू सर। कल की जो मीटिंग, कल का जो वर्कशॉप था अपना डे 5 का, वो बहुत ही बेस्ट रहा और प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड के लिए मुझे लगता है कि इससे बेटर हम कुछ भी नहीं सीख सकते सर से। और रियली 100 MLC चल रहा है और आई थिंक सर की मेहनत रंग लाएगी और हम इंडिया में डेफिनेटली 100 डायमंड्स तो ब्रेक करेंगे इस 100 MLC की वजह से। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी टाइम। रुद्रांश, my name is Rudraंश and I am an entrepreneur. वेरी गुड रुद्रांश, प्राउड ऑफ यू। देखिए आप आएंगे तो आपको पता चलेगा और मुझे मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही है, हमारे बीच में एकदम यंग डायनामिक चैंपियंस आ रहे हैं ना। प्राउड ऑफ यू रुद्रांश। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा प्रकाश कंवर। प्रकाश कंवर जी, मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी है और मैंने आपको ये स्पॉटलाइट कर दिया है। वेलकम प्रकाश, बोलिए। नाम प्रदेश कुमार से हूँ और कल के जो मॉर्निंग थी क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रहे, बहुत कल कुछ सीखने मिला नया। और कल की क्लास में बहुत क्या बताऊँ आपको, सप्ताह में अपन को 10 प्लान करने हैं डेली और 1 महीने में 40 प्लान करने हैं और 20 लोग MLC में लाना है और 10 लोग अपन को सिस्टम में ज्वाइन करने हैं। अगर ये कंटिन्यूस करेंगे तो अपन 1 लाख से ऊपर इनकम कमाएंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड। देखिए ये चीज है, ये इसीलिए बोलते हैं रिवीजन। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं और जो टाइम्स आ गए, 111 से ज्यादा लोग भी आ चुके हैं हमारे बीच में, और ये सारे वो लोग हैं जो सच में लर्निंग भी ले रहे हैं दोबारा से। इन सबका रिवीजन हो रहा है कि इन्होंने हमें पूरा प्रोग्राम बता दिया, सफलता का प्रोग्राम बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवेश। सॉरी, चलिए हमारे बीच में होते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं। यस सत्यनारायण जी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आ जाइए आप तो फटाक से, जल्दी आ जाइए बस। ये लीजिए, मैंने दे दी परमिशन आपको, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इनवाइटेड थे, कुछ प्रैक्टिकल बोलना चाहता हूँ सर। बोलिए बोलिए। जैसे हम किसी से भी मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो सर, क्या हाल है, कैसे हो, आपका काम धंधा कैसे चल रहा है। फिर मैं आगे बोलूंगा कि जब मैं उनकी वर्ल्ड क्लास से बिजनेस पे जो मैं अभी काम शुरू किया है, और मुझे ऐसे व्यक्तियों की, कुछ ऐसे व्यक्तियों की तलाश है जो मेहनती हो और कर्मठ हो और जो मेरे साथ अपने मूल काम को डिस्टर्ब किए बिना और अपनी मूल इनकम को डिस्टर्ब किए बिना मेरे साथ 2 से 3 घंटे रोज काम करते थे। 9 महीने में 60 से 70 हजार रुपए और 17 महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम करना चाहते हो। मुझे ऐसे साथ 2 से 3 घंटे काम करना चाहेंगे तो वो व्यक्ति यकीन मानिए एक बार वो वापस से हाँ कहेगा कि क्या काम है, तो मैं कहूँगा एक ही साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, प्राउड ऑफ यू। और आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे लोगों से हमें कॉन्टेक्ट राइटिंग, कैसे हमको लोगों को बात करनी है ना। और देखिए आज का दिन, फाइनल डे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा आज आप सब लोग पूरा कंसंट्रेट होकर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मौजूद रहिए। आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और हमारे बीच में हमारे मेंटोर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली से आज हर एक आदमी से होगा। पहले मैं चाहूंगा से पहले सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। वीडियो ऑन करके बैठिए यहाँ पर। ये डब्बे जो नजर आते हैं ना सबको, या मुझे भी नजर आते हैं, तो मैं तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लीडर कौन है वही दिखेगा मेरे को। सच में लीडर तो वही है जो यहाँ सामने आके बैठा है। यस यस, देखिए काफी सारे लोगों के वीडियो ऑन हुए हैं और मैं चाहूंगा
जोरदार ताली से दोनों हाथ आगे बैठोगे। हेल्प मी वेलकम आवर मेंटर वसीम नकवी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Good morning. Good morning. Morning learners class का 100 पेज का आज लास्ट डे है और इस लास्ट डे में हम एक चीज का आगाज करना चाहते हैं और उसके लिए मैं जसवंत एंड और हमारी पूरी टीम और पूरा परिणाम आप सबका वेलकम करते हैं। और आज 1 मई से हम आगाज कर रहे हैं हमारे मिशन 100 का। मिशन 100 अगले 5 साल और 4 महीने चलेगा। 5 साल और 4 महीने ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। इस 4 महीने में हम एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं जहां पर हमारे पास 100 लोग कर्मठ योद्धा तैयार है अपने कंधों को मजबूत करके, जहां पर वो पूरा बोझ उठा सके और 5 साल लगातार मेहनत करके अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सके जो पाना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, मैं आपको बता दूं। एमबी बिजनेस में कोई भी जो बंदा आता है, ज्वाइन करता है, उसका हर किसी इंसान से बोलो कि क्या बनना चाहते हैं, तो हर इंसान डायमंड बनना चाहता है। तो डायमंड क्या होता है, मैं पहले आपको उससे परिचय कराता हूँ क्या होता है डायमंड, और उसके बाद 5 साल हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। दोस्तों हम एक बार फोकस करके किसी लक्ष्य को नहीं ठानेंगे, तय नहीं करेंगे, तो ये बात पक्की है कि हम उस चीज को पा भी नहीं सकेंगे। लेकिन इंसान में वो कुव्वत है जो इंसान एक बार चीज को ठान लेता है, इंसान जो चाहता है वो पा सकता है। वो लक्ष्य छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, इंसान एक बार तय कर ले तो पूरी कायनात उसको मदद करती है और उसको पा सकता है। तो हम अगर क्यों ना A70 के अंदर एक बहुत बड़ा मिशन हमारे पास आ रहा है, एमबीए को 70 साल हो रहे हैं, तो उसके वजह से एमबीए 70 साल की उसमें उपलक्ष्य में पूरी दुनिया के डायमंड्स को किसी एक छत के नीचे इकट्ठे करेगा लास वेगास में, अमेरिका में, जहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। हमने इससे पहले के प्रोग्रामों के क्लिपिंग्स देखे हैं, यानी A60 का देखा है, A50 का देखा है। दोस्तों अचंभित करने वाली चीज होती है, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है। और जो लोग A50 में थे आज 20 साल मतलब इतने सालों बाद आज भी वो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं A50 का हिस्सा था। और जो लोग A60 का हिस्सा थे, हम देखते हैं कि वो लोग भीड़ से बिल्कुल अलग लोग होते हैं। A70 का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप डायमंड बनते हैं तो आप क्या बनते हैं, डायमंड मीन्स गॉड। मैं थोड़ा सा आपको उसका परिचय करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ डायमंड क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर डायमंड की परिभाषा समझने के लिए आपको समझना है कि रिव्यू। सबसे पहले आप अंदर से डायमंड बनते हैं, यू बिकम डायमंड। आप अंदर डायमंड बनते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस, आपका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आपके अंदर एक संतत्व होता है, आप अंदर से एक संत होते हैं, क्योंकि आप एक लंबे समय तक सिर्फ लोगों की मदद कर रहे होते हैं। आप एक लंबे समय तक लोगों को समझ रहे होते हैं। एक लंबे समय तक आप लोगों से जुड़ रहे होते हैं। जब आप एक लंबे समय तक लोगों की मदद कर रहे होते हैं, लोगों को समझ रहे होते हैं, लोगों से जुड़ रहे होते हैं, तो आप अंदर से आपकी आदत बन जाती है काहे कि लोगों की मदद करने की, लोगों को समझने की और लोगों से जुड़ने की। जब आपकी आदत बन जाती है तो आप अंदर से ना हीरा बन जाते हैं, आप अंदर से संत बन जाते हैं। जब आपके अंदर संतत्व आ जाता है तो आपके बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जब बाहर की दुनिया आपकी बदलने लगती है तो आपके साथ क्या होता है, वो रेस्पेक्ट मिलेगा, वो फेम मिलेगा, वो क्या क्या चीजें मिलेगी मैं आपको थोड़ा सा आपको एक बार बताता हूँ। तो इंसान अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या देखा है कि मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो इंसान 2 साल जेल में है, 3 साल जेल में, 5 साल जेल में, 10 साल जेल में, 15 साल जेल में। प्रॉब्लम ये नहीं कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि माहौल जो पहले हमारा फिजिकल का होता था, जहाँ पर लोग मिलते थे, डायमंड का निकलते थे, डायमंड का फ्लैग मिलता था, वो सब कुछ होता था, हम सब लोग ड्रीम करते थे डायमंड जाने के। पिछले 5 साल में समस्या ये हुई है कि हमने डायमंड का ड्रीम करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी सीनियर लीडरशिप बैठी है, मैं एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार उनका व्यूज क्या है इस बारे में, क्या ये सच है कि नहीं है। हम जब एमबीए बिजनेस में आए तो कितना ज्यादा डायमंड को ड्रीम करते थे, और जब ये फिजिकल बंद हुआ ना, उसके बाद हमारा डायमंड को ड्रीम करना कम हुआ कि नहीं हुआ।
डायमंड की वजह से सोचना कम हुआ कि नहीं हुआ? कोई सीनियर लीडर यहाँ पर बैठे हैं, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएंगे, मुझे सपोर्ट करना चाहे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा सामने। यहाँ पर सुरेश दामोद जी बैठे हैं ना, और कोई सीनियर लीडर है यहाँ पर जो बताएंगे मुझे यहाँ पर मेरी बात को अगर करें कुछ, यहाँ पर हैंड रेज करें यहाँ पर। प्रतीक जी, आपको नहीं लगता ऐसा है? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर, बढ़िया आ रही है। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच है कि नहीं है? ज्ञानशील मैडम, आप बताइए, क्या हम लोगों ने, लीडर्स ने डायमंड को ड्रीम करना कम कर दिया कि नहीं कर दिया? जी सर। सही बात है कि नहीं? यस। हाँ, जयप्रकाश जी भी हैंड रेज कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ और सीनियर लीडर यहाँ पर आए और बात करें इस बारे में, ये सच है कि नहीं है कि डायमंड को ड्रीम करना कम कर दिया? चौहान साहब बताइए, ईमानदारी सच्ची बताइए, जो जुनून डायमंड आने का था पहले, वो जुनून कम हुआ कि नहीं हुआ? दिवाकर जी, आप भी बताइए। सर बिल्कुल सर, सही बात है। मैं वास्तव में क्या है कि वो थॉट, शुरुआत का जो थॉट ये है कि मतलब धीरे धीरे एक संगत में आने से आदमी का सपना है वो दृढ़ हो जाता है, तभी जाकर के ये साकार हो सकता है। दिवाकर जी। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे पहले जब जाते थे सूरत वगैरह में, तो हमारा क्या विजन बहुत क्लियर होता था, और वहाँ क्या हम फिजिकल टच कर पाते थे, उस माहौल में जा पाते थे। तो वो माहौल हमें अभी कम लग रहा है, थोड़ा सा कटा लगता है, जैसे हम ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। यस, चलो, मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर मेरी, और ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये सच है कि प्रदीप जी, मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? प्रदीप जी, एक बार बताइए, सही बताइए, क्या ये सच है कि नहीं है? अनम्यूट करो पहले। अब आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए। हाँ सर, 100% सत्य है। फिजिकल टच एक यूनिक टच होता है, और वहां पर जाकर के वास्तव में डायमंड के अंदर डायमंड की जो क्वालिटी होनी चाहिए, संतत्व होना चाहिए, वहां पर हम उस बहुत बड़ी भट्टी में, है ना, बहुत कुछ सीख लेते हैं। और अभी वास्तव में कुछ गैप पड़ा है डायमंड शिप की मेंटेलिटी का, जो ये बात तो सत्य है ना। हम डायमंड ले जाएंगे लोगों को, उनमें संतत्व लाएंगे। वेरी गुड, पुरनमल जी। और जो इंटरेस्टेड होगा। यस, पुरनमल जी। यस सर, ये बिल्कुल सत्य है सर। जब जो सेमिनार वगैरह सूरत, अहमदाबाद हम जाया करते थे सर, तो वो जो माहौल होता था, एक्साइटिंग माहौल, और वहाँ जो डायमंड्स को सुनते थे, तो एक फीलिंग और एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन मतलब हम ले पाते थे सर, और हम डायमंड को रियलाइज करते थे सर, और डिसीजन फाइनल होता था सर, पक्का होता था सर। उसमें कमी आई है ना, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जयप्रकाश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप इस बारे में? यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, जब हम मेगा फंक्शन देखते हैं, और वो काफी सारे देखे भी हैं, तो उस टाइम डायमंड बनने की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही ये कोरोना काल चला, मतलब ऐसा हो गया जैसे हम बिजनेस में है ही नहीं, और वो डायमंड शिप की जो एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल ही कम होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि अब ऐसा है कि अब होने जा रही है। यस, एक्जेक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि त्रासदी ये नहीं है सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, त्रासदी ये है कि बिजनेस में सफलता का जो पैमाना है, डायमंड हमने डायमंड का ड्रीम करना बंद कर दिया था। तो आपके लिए खुशखबरी है, पहली खुशखबरी है कि जो उस चीज के लिए सबसे पराकाष्ठा की चीज थी हमारे पास, वो था मेगा फंक्शन। अभी मेगा फंक्शन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान भर में हो रहा है। दूसरी खुशखबरी ये है कि बीबीएस होते थे आपके शहर में, जहां पर कोई डायमंड आता था, 3 घंटे आपके बीच में रहता था और अपनी कहानी खुद सुनाता था। डायमंड के मुंह से, डायमंड की जुबानी, उसकी कहानी अगर आप सुनोगे तो आपका विश्वास है ना पराकाष्ठा पर होता है, आपका विश्वास चरम पर होता है। तब ये वापस चालू हो रहा है, जुलाई से बीबीएस चालू हो रहे हैं। आपके डूंगरपुर का नाम भी लिखा कर आया हूं मैं, है ना। जयपुर में बीबीएस होगा, तो जयपुर में बीबीएस होगा, डूंगरपुर में क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके शहर से 150-200 किलोमीटर में, कहीं पर भी 300 किलोमीटर में बीबीएस है, तो आप जाइए बीबीएस अटेंड कीजिए। तो उससे आपको डायमंड ड्रीम करना आसान हो जाएगा। जब तक आप किसी चीज का ड्रीम करेंगे ही नहीं,
तो आप किसी को पा कैसे लेंगे? ये तो पहली शर्त है। देखो ये इतना ज्यादा सिस्टम है कि आपको पानी पिए, आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे, और आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी। और ये इतना सच है। जब आप किसी को पाना चाहते हैं तो ड्रीम लीजिए, और आप अगर ड्रीम लेंगे तो वो चीज पालेंगे। ये इतना ही सच है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे, और आप खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी। ये इतना ही सच है। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसको ड्रीम लेना पड़ेगा। आप उसका ड्रीम लेंगे तो आप उसे पा लेंगे। तो ड्रीम लेने की जो जगह है ना, आपके लिए वहां पर पैदा हो रही है, जहां से आप सोचने लगेंगे मैं डायमंड जा रहा हूँ। और जो इंसान डायमंड जाएगा ना, तो निश्चित तौर पर उसके पहले बीच के अंदर कहीं ना कहीं फाउंडर प्लेटर में जाएगा, कहीं ना कहीं उसके बीच में वो ब्रॉन्ज भी जाएगा, कहीं ना कहीं उसके बीच में उसका पिन भी चेंज होगा, 9% भी जाएगा। यानी अगर हम उस पगडंडी पर चले जाएंगे, मैं इसको यूं करके बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा सर्दियों का मौसम है, बहुत ज्यादा सर्दियों या बहुत ज्यादा गर्मियों का मौसम है अभी, और आप रहते हैं बिल्कुल साउथ में, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और आप वहां पर बहुत घबराते हैं, आपको लगता है ठंड में चले, तो आप वहां से निकल कर आते हैं नॉर्थ में, आप हिमालय तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप हिमालय तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हिमालय पर जाकर आपको लद्दाख में जाकर, लेह लद्दाख में जाकर, या आपको वहां पर कश्मीर में जाकर आपको -डिग्री का टेम्परेचर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सुकून नहीं मिलता है। आप जैसे ही आप साउथ से निकलते हैं और थोड़ा सा आप नॉर्थ में मिडिल में आते हैं, आपको आराम मिलता है। हाँ यार, टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया, वो ह्यूमिडिटी कम हो गई, टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। जब आप दिल्ली तक जाते हैं तो आपका टेम्परेचर और ठीक हो जाता है। जब आप जम्मू तक पहुंचते हैं तो आपको टेम्परेचर और ठीक हो जाता है। जब आप कश्मीर जाते हैं तो फिर आप मजे करते हैं। जब आप डायमंड को ड्रीम करते हैं तो डायमंड बनने पे जो रिवॉर्ड आपको पता होगा वो आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि डायमंड बनने पे ही रिवॉर्ड मिलते हैं। आप जब डायमंड की पगडंडी पर चलते हैं और आप पहला पिन चेंज करते हैं, आप अभी 0% पर हैं, आप 6% जाते हैं, 6% पर हैं, 9% जाते हैं, 6% से 9% की इनकम डबल हो जाती है, 9% से 12% की इनकम फिर डबल हो जाती है, 12% से 15% की इनकम फिर डबल हो जाती है, और 15% से 18% की इनकम फिर डबल हो जाती है, और 18% से 10,000 पीवी यानी सिल्वर गोल्ड प्लेट आपकी इनकम फिर डबल हो जाती है। जब आप दो लेग क्वालिफाई कराते हैं, आपकी इनकम फिर डबल हो जाती है। आप 3 लेग क्वालिफाई कराते हैं, सफायर से एमरल्ड जाते हैं, आपकी इनकम दोस्तों फिर डबल हो जाती है। और जब आप एमरल्ड से डायमंड जाते हैं, आपकी इनकम फिर डबल हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप जब डायमंड बनेंगे तभी आपको मजा आएगा, आपको मजा आना चालू हो जाएगा आज से। और इससे भी परे जो मैंने आपको बोला था, सक्सेस इज द रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल एंड आइडिया। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा विश्वासी लोग हैं तो आपको मजा आने लगता है जब आप प्लान दिखाते हैं, आपको खुशी होने लगती है जब आप किसी से बात करते हैं, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, आपको लगता है कि आई एम अ डायमंड यार जब आप किसी इंसान को प्रोडक्ट बेचते हैं। आप बहुत खुश महसूस करते हैं, हवा मोड़ने लगते हैं जब आप किसी इंसान से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब आप किसी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, जब आप बिब्लियोफाइल पे बैठते हैं, जब आप रात को डायमंड डोज में बैठकर डायमंड की कहानी सुनते हैं और आपको खुशी का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि मैं तो डायमंड ही हूं अभी। तो डायमंड को पहचानना है, डायमंड बनने के लिए डायमंड होता क्या है। तो दोस्तों, डायमंड मतलब सबसे पहले आप डायमंड बनते हैं, सबसे पहले आप डायमंड बनते हैं। आज से दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा मिशन 100 चालू रहा है, इसलिए मैं आपको ये बात बहुत जरूरी से बता रहा हूं, बहुत जरूरी से बता रहा हूं। आपको डायमंड बनना है ना, तो सबसे पहले अंदर से डायमंड बनना है। जो 6 दिन में मैंने आपको सिखाया, उनको हर एक चीज को 100% हूबहू फॉलो करना है। नंबर 2, 1 2 3 4 5 और 6 डायमंड बनने के लिए आपको मेरे साथ बोलिए 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर बोलिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। आपको 6 संगठन खड़े करने पड़ेंगे, 6 ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अभी बिल्कुल नए हैं तो आपको शायद 6 संगठन खड़े करने के लिए आपका अपलाइन आपको नहीं बोलेगा क्योंकि अभी आपने सब कुछ नहीं सीखा है। शायद आप अभी अपने अपलाइन के कंधे पर बैठे हैं, वो पहले आपको सिखाएंगे कि करना क्या है, उसके बाद आपको उस चीज को करना है। 6 ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने हैं, उससे 6 ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्यों क्वालिफाई कराना है, क्यों क्वालिफाई कराना है। और इसमें ऐसा हरगिज नहीं है
वसीम नकवी पहले डायमंड बनेगा। आप में से कोई इंसान मुझसे पहले 6 संगठन को क्यों क्वालिफाई करा देगा तो वो मुझसे पहले डायमंड जा सकता है। यही तो एमबे है, यही तो एमबे है। आपके अपलाइन सिल्वर, आपके अपलाइन गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, आप उससे पहले डायमंड जा सकते हैं। यही तो एमबे है कि अगर आप उनसे पहले अपने 6 संगठन को क्यों क्वालिफाई करा दें। जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा भागेगा, जिसकी गाड़ी के पहिए ज्यादा बार घूमेंगे, वो राउंड पर मिनट आरपीएम, जिसका आरपीएम ज्यादा होगा वो जल्दी डायमंड जाएगा। जिसका आरपीएम कम होगा वो देर में डायमंड जाएगा। आपकी जिंदगी का आरपीएम क्या, राउंड पर मिनट है ना। आपके कितने चक्कर होते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये काम कर देते हैं तो पहला काम आप अंदर से डायमंड बनते हैं। दूसरा काम आपके हाथों से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। आपकी वजह से लोगों के घरों में पैसा आता है। आपकी सुबह कैसी हुई जरा सोच के देखिए, आपकी रात कैसी हुई जरा सोच कर देखिए, क्योंकि आपने धरती का सबसे पवित्र काम किया है। आपने गोडली प्रिंसिपल पर काम किया है, फ्लोरिश अदर्स। गोड ये तो चाहते हैं वो आम से, वो गुठली से आम का पेड़, वो एक बीज से अनंत काल तक फल, मुर्गी के अंडे से अनंत काल तक चूजे। आप वही काम करते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है। नंबर 3, हाउ इज अबाउट मनी। अगर आपके पास फिक्स रॉयल्टी इनकम आती है और साइड में अगर आपके पास आई नेशनल टैक्स हो, अगर आप फाउंडर्स लेवल पर काम कर जाते हैं, फाउंडर्स लेवल पर मतलब 12 के 12 महीने आप क्वालिफाई करा सकते हो 6 लोगों को, और आई नेशनल टैक्स और अगर रखते हैं आप अपने पास तो आपकी इनकम होगी लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना। 1 करोड़ रुपए सालाना। और मैं उसी वाले डायमंड की बात करूं, इसकी इनकम 1 करोड़ रुपए सालाना आती है। 1 करोड़ रुपए पर एनम। ये लो, मैंने फोन रख दिया, मैंने अपना पेन रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 करोड़ रुपए साल की इनकम से आप लिखकर देखिए आपकी छोटी, आपके चैलेंजेस, आपकी जिंदगी कहाँ जा रही। क्या आपको नहीं लगता कि 99.99% समस्याएं आपकी पैसे से सॉल्व हो सकती हैं? और ये आपके हाथ में है। अगर आपने ड्रीम किया ही नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। सही बात। मैं अपने तजुर्बे बता रहा हूं आपको। अगर आपने ड्रीम किया ही नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ड्रीम किया है तो ये अवश्यंभावी है, ये आने ही वाला है आपके घर के अंदर। 1 करोड़ रुपए सालाना आपके घर में आने वाला है। सोच के देखिए आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में कितना चेंज आ सकता है। और ये इनकम कैसी है? ये इनकम इस तरह की कि आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं कि भाई साहब, खुदा ना खास्ता आप किसी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, सुमित देवेशी की तरह 6, 7, 8 महीने काम नहीं भी कर पाए, भगवान ना करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, तब भी आपके घर में पैसा है। कितना? 1 करोड़ रुपए सालाना। दोस्तों, ये चीज अगर हमें अपने बिस्तरों को छोड़ने को मजबूर नहीं करती है तो इसका मतलब हमारे सीने में दिल नहीं है और यहाँ पर भेजा नहीं है। भगवान ने धरती पर तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा देके नहीं भेजा। तो सीने में दिल नहीं है, यहाँ पर भेजा नहीं। अगर आपको ये चीज अपील नहीं करती है, बिस्तर से उठने को मजबूर नहीं करती, 1 करोड़ रुपए साल की इनकम। मेरे अपलाइन देवेश शर्मा कहते हैं, जब बहुत छोटे थे मैं बिजनेस में, वो भी बहुत छोटे थे बिजनेस में, तब भी बोलते थे, वो यूं हाथ से करके बोलते थे, वसीम जी बहुत पैसा आ रहा है, वसीम जी बहुत पैसा आ रहा है, वसीम जी बहुत पैसा आ रहा है, यूं करके बोलते थे, वसीम जी बहुत पैसा आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास बहुत पैसा आया जिंदगी में, बहुत पैसा आया जिंदगी में। 1 दशक से ज्यादा से टाइम से वो 1 लाख रुपए महीने की वो एफडी कराते हैं। अचंभित हो जाते हैं लोग सोचकर। वो चीज आपके लिए होने वाली है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों। ये आज से हमारा मिशन चालू रहा है। मिशन 100 क्या है? हम अपने इस अम्ब्रेला में से हर किसी इंसान की जिंदगी तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो अपने दोनों पैरों पर डट के खड़ा हो जाए, जो अपनी बाजुओं को मजबूत कर ले, जो अपने कंधों को मजबूत कर ले, जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जो सारे के सारे काम जो बताए करने को तैयार है, हम उस इंसान के साथ खड़े हैं। और मिशन 100 हमारा चालू होगा आज से। मैंने वसीम शकीला नकवी, जसवंत एंड कल्पना कटारा, हमने तय किया है कि मिशन 100 के लिए, अभी मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा आगे, वो जो हम वहां से चालू कर रहे हैं मिशन 100 के लिए। सब
100 लोगों को ढूंढने के लिए हम अभी पहले 200 लोग ढूंढ रहे हैं, 100 जसवंत ढूंढ रहे हैं और 100 मैं ढूंढ रहा हूं। और उन 100 लोगों के साथ मिलकर सबसे पहले काम हम करेंगे कि उनके घर पर जाएंगे हम। और जो एक नए इंसान के लिए होता है, जो मेरा आज का टॉपिक है पीजीएस, वो फॉलो पीजीएस करेंगे उसके साथ। एक पीजीएस होता है नए लोगों के साथ, एक फॉलो थ्रू पीजीएस होता है पुराने लोगों के साथ। तो आज से यहाँ पर एक मिशन चालू होगा। एक दिन में हम 100 परिवार में नहीं जा सकते, जसवंत कल्पना कटारा में नहीं जा सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे शुरू में एक फैमिली दो फैमिली करके हम इस 20-25 दिन में पूरी 100 फैमिली तक पहुंचेंगे। और आपको रोज कुछ फैमिली आपको हमारे सारे ग्रुपों में मिलेंगी। ये लोग हमारे मिशन 100 का हिस्सा बन चुके हैं। मिशन 100 हम उस दौड़ में आज से चालू हो रहे हैं। हमारा आज से, मैं बोला था चीख के एक महीने पिछले 3-4 महीने से तैयार, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था आज के दिन का कि मैं आपके सामने इस चीज को अनवेल करूं। मैं और शकीला नकवी, जसवंत कल्पना कटारा उन 200 परिवारों में जाएंगे। और इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर जितने लोग हमारी टीम में बैठे हैं, मेरे जसवंत की टीम में, यहाँ पर जो 0% से लेकर और फाउंडर प्लेटिनम तक के लोग बैठे हैं। अब लेकिन इंपॉर्टेंट पिन नहीं है, इंपॉर्टेंट है विजन। इंपॉर्टेंट दोस्तों पिन नहीं है, इंपॉर्टेंट है विजन। इसका विजन है डायमंड जाने का अगले 5 साल में, हम उसके घर जाएंगे। कौन तैयार है डायमंड जाने के लिए 5 साल में, हम उसके घर जाएंगे। कौन ड्रीम कर रहा है 5 साल में डायमंड जाने के लिए, हम उसके घर जाएंगे। एक परिवार के साथ बैठेंगे, दोबारा से पूरी प्लानिंग करेंगे, फॉलो थ्रू मीटिंग कहते हैं उसको, और एक बार पूरा उसका नक्शा तैयार करेंगे 5 साल के लिए। वो मिशन चालू है हमारा आज से, मिशन 100। अगर आप ये काम क्वालिफाई करते हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर एक सेलिब्रिटी होंगे, एक स्टार लीडर होंगे। आपके हमेशा हर जगह आपका सम्मान होगा। किसी भी शहर में जब आप जाएंगे, एयरपोर्ट से आप निकल कर देखिए, आप 50-60 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी आपको रिसीव करने के लिए किसी भी शहर में जाएंगे। आप हिंदुस्तान के किसी शहर में अजनबी नहीं है, किसी भी शहर में आपके दोस्त रहते हैं, किसी शहर में आपकी टीम रहती है। आप हर शहर में जाएंगे कभी भी सेमिनार लेने, तो आप वहां पर एक वीआईपी की तरह से आपको ट्रीट किया जाए। आप एमए के साथ हर साल 2-3 बार विदेश घूमने जाते हैं। और उसके अलावा आप चूंकि आपके पास पैसा है, तो अगर आपका नौजवान लोगों का ड्रीम बहुत होता है घूमने का, आप हर साल अपने पैसों से भी अपने बर्थडे में, जानता हूँ ऐसे कुछ मेरे दोस्तों को, आप जानते हैं नितेश एंड अंकिता दीक्षित, क्या नाम है उनका, वो मेरे मतलब उनको जब भी मैं बर्थडे पर सेलिब्रेट को विश करता हूँ, इत्तेफाक से वो जून का महीना होता है और वो हर बार किसी एक अलग शहर से, अलग देश से बात करते हैं। वसीम जी, मैं यहाँ पर आया हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी विदेश में सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी वाइफ की बर्थडे विदेश में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप डायमंड हैं, आप रिच हैं, तो आप आजाद हैं। आपको कोई बॉस नहीं है, आपको कोई टारगेट नहीं है, आपको कोई ऑफिस नहीं है, आपको टिफिन नहीं बनाना, आपका 9 to 5 नहीं, जॉब नहीं है, आपका एवरीडे संडे। थोड़े दिन पहले मैडम कहती मैं कंफ्यूज रहती हूँ आज कौन सा दिन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जॉब पे तो जाने नहीं, पता नहीं आज संडे की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरीडे संडे। डायमंड के लिए एवरीडे संडे और एवरीडे फन डे। जो लोग तैयार हैं उनके साथ हम इस बारे में, इस मिशन 100 में लेकर बातचीत करेंगे। तो आपके पास उसके लिए क्या रास्ता है? तो दोस्तों, मैं आज की टीचिंग चालू करता हूं और मैं बताता हूं मिशन 100 के लिए हम पुराने लोगों के साथ वही काम फॉलो थ्रू मीटिंग की तरह से करेंगे, फॉलो थ्रू मीटिंग की तरह से करेंगे। तो आज के मेरे टॉपिक में से पहले दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, मैं शकीला मैडम और जसवंत एंड कल्पना, और आपसे बताएंगे कि मिशन 100 पे हम आपके साथ इस तरीके से तैयार हैं बात करने के लिए, मिशन 100 के लिए। तो सबसे पहले जो कल हम जहां पर छोड़े थे, कल आपसे बातचीत के अंदर, कल हमारा चैप्टर पे खत्म हुआ था और बेसिक 9 को स्टेप्स और बेसिक का जो हमने बातचीत की थी, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपसे बातचीत की थी। उसके बाद जो टॉपिक हमारा बचा था उसमें था एक पीजीएस। जब कोई नया बंदा ज्वाइन होता है तो तब तक ज्वाइन नहीं होता है जब तक उसके घर पे पीजीएस नहीं होता है। प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट, प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट। कोई इंसान ज्वाइन हुआ और उसका अभी तक पीजीएस नहीं हुआ, प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तो दोस्तों यकीन मानिए वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। क्या होता है पीजीएस? दोस्तों, जैसे मैंने एक शोरूम खोला तो मैं क्या
हूँ शोरूम के साथ, एक उसके वो एक इन्विटेशन लेटर, एक इन्विटेशन कार्ड छपवाता हूँ और सारे रिश्तेदारों को बांटता हूँ, और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको मैं बांटता हूँ, और वहां पर एक प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ, अच्छा सा वहां पर वो डेकोरेशन करता हूँ, अच्छा सा शामियाना लगाता हूँ, रास्ते को रोक देता हूँ ताकि भीड़ भाड़ आए देखे, है ना। उसके बाद मैं वहां पर एक छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट खाने का इंतजाम करता हूँ, और अपने हिसाब से अपने जो भी आपके जो रिचुअल्स है उसके हिसाब से वहां पर आप कस्टम्स के हिसाब से आप पूजा पाठ जो भी प्रेयर्स वगैरह करते हैं, और सारे मेहमान को बुलाते हैं और अपनी दुकान से जाते कि हमने ओपनिंग की है। वो एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। हमारे यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, हमारे यहाँ पर प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब आप ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर नए जो ज्वाइन हैं, आप सब लोगों को अपने घर पर अपने अपलाइन को बुलाना है। आपके अपलाइन फाउंडर प्लेटिनम एमरेल्ड या एक्टिव ग्रोइंग आपका लीडर ब्रोंज हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। कोशिश करो अपलाइन सिल्वर, जो ब्रोंज जो एक्टिव अपलाइन लीडर है ना आपका, उसको आप अपने घर पे बुलाइए। जितने भी लोग, मैं तो ये कोशिश करता हूँ जितने भी मेरी जो जसवंत जी के गोविंद जी के अलावा साइड लेगी है, जितने भी मेरी टीम में ज्वाइन होते हैं, यहाँ पर मेरे लीडर्स बैठे आपको बताएंगे। मुझे लगता है जब तक कि मैं उसके घर पे नहीं गया ना ज्वाइन होने के बाद, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। वहां जब जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम देखो हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके साथ हमारी बिजनेस डीलिंग होगी, तो उसको क्या पहचानना, हमें एक दूसरे को पहचानना, इंटरेक्शन, बातचीत, रिलेशन बिल्डिंग जरूरी है कि नहीं है आपके हिसाब से? बताइए, जरूरी है ना? जरूरी। जब तक हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, एक दूसरे के बारे में हम नहीं समझेंगे, हम कैसे किसी की मदद कर पाएंगे? तो सबसे पहला काम है प्रोपेगेटिंग स्टार्ट में, एंड दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। उस घर में जाके आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुछ ऐसे सवाल पूछिए जो बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऐसे सवाल पूछिए जिसके बारे में उनको खुल के बात करने का मौका मिले। उनके मम्मी पापा, घर पे जितने भी लोग हैं, बच्चे, सबको बुलाइए, सबसे इंटरेक्शन कीजिए, बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए। उस बातचीत में आपको उस घर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। शायद उनकी EMI हो, उसके बारे में पता चलेगा। शायद उनके घर में आने वाले समय में शादी हो, उसका पता चलेगा। या हो सकता है वो शहर बदलना चाह रहे हैं अभी थोड़े दिनों में, उसके बारे में पता चलेगा। उनकी जॉब की सिचुएशन का पता चलेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या उनकी बॉन्डिंग है, पता चलेगा। सास बहू की क्या बॉन्डिंग है, पता चलेगा। माँ बाप के घर में, माँ बाप की कोई दवा चल रही है, उनकी बीमारी है, आपको पता चलेगा। बच्चों की स्कूलिंग के बारे में पता चलेगा। जब आपको सबके बारे में पता चलेगा तो आप मोटा मोटा आइडिया कर सकते हो कि वो जिंदगी में क्या चाहते हो, वो जिंदगी में क्या चाहते होंगे। उनका जिंदगी का जब लक्ष्य पता चलेगा तो आप उनको बहुत अच्छे से मदद कर सकते हो दोस्तों। तो पहला काम है रिलेशन बिल्डिंग एंड इंटरेक्शन। आप इसे लिख लीजिए, रिलेशन बिल्डिंग एंड इंटरेक्शन। और मैं नए लोगों से भी कह रहा हूँ कि जब आपके अपलाइन आपके घर पर प्रोपेगेटिंग स्टार्ट के लिए आए तो दिल खोल के बातचीत कीजिए उनसे। अपने पूरे परिवार के एक बंदे को उनके सामने बिठाइए, उनसे बात कराइए, ताकि वो आपका अपलाइन आपके विजन का ऑपरेशन कर सके, आपके सामने आपको पूरा विजन निकाल कर दे सके कि ये सब चीजें हैं जो आप पा सकते हैं और ये सब चीजें जो आप कर सकते हैं। जब तक आप उन्हें वो फ्री हैंड नहीं देंगे, अपने परिवार से मुलाकात नहीं कराएंगे, तो वो आपके ढंग से मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले अपने घर पर अपने अपलाइन को बुलाना है। तो प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट में पहला काम है रिलेशन बिल्डिंग और इंटरेक्शन, बातचीत। दूसरा काम है उस परिवार के विजन, ड्रीम निकालना और उनको बाकायदगी के साथ लिखना ये क्या क्या चीजें हैं जो अगले 4-5 साल में आप पाना चाहते हैं। उनके शॉर्ट टर्म ड्रीम, उनके मिड टर्म ड्रीम, उनके लॉन्ग टर्म ड्रीम। मुझे खुशी इस बात की जो लोग मॉर्निंग क्लास अटेंड कर लेते हैं, जब उनका अपलाइन उनके पास PGS के लिए जाता है, तो मुझे इस बारे में बहुत खुशी है कि मुझे कुछ जगह से तो ये सुनने को मिलता है कि सर जब हम PGS करने के लिए गए, वहां पर वो MSc अटेंड करे हुए थे, उन्होंने अपने सारे वो इवन जेब से निकाल के तीतरी दिखाई, ये मेरी तीतरी, ये मेरी ड्रीम बुक, गोल्डन डायरी, और ये देखो मेरे सारे ड्रीम लिखे मैं शॉर्ट टर्म, ये मेरे मिड टर्म। अपलाइन क्या करता है उसके साथ वहां पर? तीसरा काम, अपलाइन उस सब क्या करता है, उन सारे ड्रीम्स को, शॉर्ट टर्म मिड टर्म को पाने के लिए क्या गोल अचीव करना पड़ेगा।
उसको लक्ष्य से जोड़ता है। वो ड्रीम को लक्ष्य से जोड़ना ये बहुत बड़ा सेतु है दोस्तों। अक्सर लोग क्या गलती कर देते हैं कि ड्रीम को है ना लक्ष्य से जोड़ने में मिस्टेक कर देते हैं। ड्रीम को लक्ष्य से नहीं जोड़ पाते, ड्रीम और गोल का कनेक्शन नहीं कर पाते। और दोस्तों जो लोग ड्रीम और गोल का कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो धुंध में जिंदगी को जीते हैं, वो फोग में जिंदगी को जीते हैं। अगर आपको फोग और धुंध से बचना है तो पहला काम है, मेरा काम है, आपका काम है, हम सबका काम है, एमबीए की दुनिया में, एमबीए के बाहर की दुनिया में, सब पूरी दुनिया में यही काम है कि आप अपने ड्रीम को अपने लक्ष्य से जोड़िए। हम जब किसी के पीछे चले जाते हैं तो हम ये काम करते हैं। चौथा काम हम क्या करते हैं, लिखते रहिए, आप लिखते रहिए। आज हमारे पास पीपीटी नहीं है। चौथा काम जो है हमारा वो है उनको सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, पैसा कैसे बनता है एमबीए में, ये ढंग से समझाना, स्ट्रक्चर समझाना, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से पैसा आता है। चौथा काम। और पांचवा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शुरुआती दौर में कस्टमर्स बनाना और वॉल्यूम क्रिएशन करना। कि कस्टमर कहां से बना सकते हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना, ये सब चीजें करना है ना, उसको कस्टमर बनाने का तौर तरीके सिखाना और 100% प्रोडक्टिव सिखाना, मैजिक कॉर्नर सिखाना, गुल्लक प्रथा समझाना कि आपको हर महीने अपनी तनख्वाह से 100 पीवी का ऑर्डर नहीं करना है। आपको नहीं करना है ऐसा, आपको गुल्लक से करना है। जो लोग गुल्लक से हर महीने 100 पीवी का बिजनेस करते हैं वो एमबीए बिजनेस में लंबी रेस का घोड़ा होता है। और जो लोग अपनी तनख्वाह से हर महीने 100 पीवी का सामान लाते हैं और 100 पीवी के सामान को खर्च करते हैं, पूरे महीने अपने घर के अंदर यूज कर लेते हैं और उसके बाद अगले महीने फिर 100 पीवी का सामान अपने तनख्वाह से खरीदते हैं, बात तो सेम ही है। गुल्लक में क्या होता है, आप आपके घर में मैजिक कॉर्नर लगाए और आप एक ही बार लगाते हैं, उसके बाद आप अपनी तनख्वाह से, अपने घर के खर्चे से मैजिक कॉर्नर से सामान खरीदते हैं और गुल्लक में पैसा डालते हैं, सामान को बेचते हैं, गुल्लक में पैसा डालते हैं, बात तो सेम ही है। जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है आपका अगले महीने उस गुल्लक के पैसे से सामान खरीदते हैं 100 पीवी का सामान। लेकिन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ये गुल्लक प्रथा से सामान को करते हैं, आप लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन अगर आप हर महीने 100 पीवी का सामान अपनी जेब से खरीदते हैं, आप बहुत जल्दी एमबीए में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये चीज हम आपको सिखा कर आनी है कि आपको 100 पीवी का सामान गुल्लक से लेना है, मैजिक कॉर्नर से लेना है, हर महीने सामान को बेचना है, यूज करना है, गुल्लक में पैसा डालना है। कोई भी परिवार 20 पीवी, 30 पीवी, 40 पीवी का सामान तो खुद भी इस्तेमाल करेगा और थोड़ा बेच देना है। 100 पीवी तो मुश्किल नहीं है। और उसको समझाने के लिए 90 डेज के अंदर आपको कुछ कस्टमर्स बिल्ड कर दें। कस्टमर्स कैसे बिल्ड करेंगे ये भी उनको सिखाना है, यानी वॉल्यूम क्रिएशन सिखाना है। वॉल्यूम क्रिएशन कैसे होगा, उसके बाद उसको सिखाना है सिस्टम कि आपको कहां से जुड़ना है। वो 3 जगह है, एमबीए से कैसे जुड़ना है, यानी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग कैसे लेनी है, वेबसाइट के ऊपर कैसे जाना है, आप वहां जाकर प्रोडक्ट्स की वो जो एमबीए लर्निंग एकेडमी में कैसे जाना है, आपको पीसी कैसे बनाना है, एमबीए से कैसे जुड़ना है, ये उनको सिखाना है। नंबर 2, उनको गुरुकुल पे कैसे जाना है, गुरुकुल उनको सिखाना है। वो कुल गुरु जो है ना हमारा, तो साइड के ऊपर जाना, वहां जाकर डायमंड को सुनना, वो कैसे जुड़ना है, वो उसको सिखाना है। नंबर 3, मेंटरशिप प्रोग्राम को फायदे कैसे उठाएंगे, एमएलसी की अहमियत दोबारा समझाएंगे। उन्हें बोलेंगे पूरा परिवार एक बार एमएलसी अटेंड करो, पूरी फैमिली एमएलसी अटेंड करो, एमएलसी की अहमियत ढंग से समझाएंगे और उसको समझाएंगे पेस मीटिंग की अहमियत, कि पेस मीटिंग में बैठे हैं, उनको समझाएंगे आप बिब्लियोफाइल की अहमियत, उन्हें समझाएंगे आपको डायमंड टेल्स की अहमियत, डायमंड टेल्स को जरूर सुनाएंगे शुरुआत। उनको बताएंगे कि पर्सनल का सप्ताह में एक बार पर्सनल काउंसलिंग आपको जरूर लेना है, 7 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें दोबारा बैठना है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, टीच द ट्रेनर, वो हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी है, उसको रीलॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे। वो जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे उनके सामने रखेंगे, बोलेंगे आपको इन सबसे जोड़ना है तो अपने टाइम की सहूलियत के हिसाब से। तो ये सारा का सारा मिला के पीजीएस होगा। और इसके अंदर एक चीज और जोड़ रहे हैं आज से, सुन लो दोस्तों, ध्यान से सुन लो, सबसे महत्वपूर्ण आज एक चीज और जोड़ रहे हैं यहाँ पर। हम पहले क्या करते थे, उससे कहते थे कि जितने भी एक्स ब्रांड प्रोडक्ट्स है मार्केट के, उनको सबको उठाओ और एक पैकेट में बंद करो और उसको बचान पे रखो या किसी को दान दे दो, उसको रिप्लेस करो एमबीए के प्रोडक्ट से। वो तो हमें करना ही करना है। इसके साथ हम एक चीज और करेंगे अब पीजीएस में, और दैट इज कि उस पूरे परिवार का वहां पर बैठकर हेल्थ चेकअप और हेल्थ कंसल्टेंसी, पूरे परिवार
हायरार्की का हेल्थ चेकअप। पीजीएस, कोई भी पीजीएस आज के बाद हमारी टीम में हेल्थ चेकअप के बगैर नहीं होगा। आप 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा जोड़िए। जब भी किसी नए परिवार को जोड़ेंगे उस परिवार में हेल्थ चेकअप जरूर होगा, और उस हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, आपके अपलाइन को। इधर के सारे लोग मुझे, केएमटी वाले सारे लोग मुझे करेंगे, और जसवंत की पूरी टीम के लोग जसवंत को करेंगे कि हमने इतने पीजीएस किए और हमने इतने हेल्थ चेकअप किए उसके अंदर, और ये रिजल्ट रहा। हम इसको बहुत सख्ती के साथ वर्क कर रहे हैं। जब भी किसी घर में पीजीएस करने जाएंगे, उस घर के अंदर हेल्थ का चेकअप करेंगे, हेल्थ की कंसल्टेंसी करेंगे। भले ही वो ऑर्डर प्लेस करें या ना करें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बार उनका सबका हेल्थ का चेकअप करेंगे। क्योंकि कोई परिवार हेल्दी होगा, ऑप्टिमल हेल्दी होगा, वो परिवार आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। अगर उस परिवार में बीमारियां पनप जाएंगी, तो वो परिवार बीच के अंदर मालूम चला गया तो हॉस्पिटलाइज हो गया दादाजी, और वो आदमी या किसी को दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो मालूम चला वो इंसान फिर आपके साथ 1-2 महीने तक काम नहीं करता है। यानी जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सब लोगों को जब तक जिए तंदुरुस्त रहे, इस फॉर्म में लेकर आना है, ऑप्टिमल हेल्थ फॉर्म में लेकर आना है। वहां पर हेल्थ के बारे में अच्छे से बातचीत करनी है। तो पीजीएस के अंदर हम आज ये चीज आपके साथ जोड़ रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट मॉर्निंग लर्नर्स क्लास। लेकिन एक चीज जो इसके अंदर मुझे आपसे बातचीत करनी है दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बड़ा इंसान बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लीडरशिप। तो लीडरशिप के ऊपर कुछ किताबें आपके सामने लेकर आया हूँ। जो लोग हमारे लीडर्स बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं, लीडर बने बगैर पैसा नहीं कमाएंगे, तो आपको ये कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको इसकी फोटो लिखकर भेज दूंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं ना इस मिशन 100 वाले, उनको तो मैं भेज दूंगा। बाकी लोग अपने अपलाइन से पूछ लेना। ये कुछ किताबें हैं जो लीडरशिप के ऊपर है, आपको इसको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये कंसेप्ट है कि दुनिया के अंदर कौन पैसा कमाता है, लीडर पैसा कमाता है। जो लीडर है वो पैसा कमाए, जो लीडर नहीं है वो पैसा नहीं कमाए। बस आप यह थोड़ा बहुत